एक गांव में राजू नाम का लड़का कोमल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है। पर उसके माँ बाबा को वो लड़की पसंद नहीं होती। अजी, ये हमारा बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, न दहेज आया न कुछ। कोमल सभी का बहुत ही ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टॉमी का भी। अगली सुबह राजू को शहर जाना पड़ता है। पीछे से मोहना और मोटा राम कोमल को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। लो मोहना डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो गया। तभी राजू की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, माँ से जान छूटी नहीं कि ये रोने लगी अब। मोना और मोटा राम उसे भी घर के आंगन में ही जमीन पर लिटा देते हैं, जहाँ कोमल दफन होती है और सोने चले जाती हैं। गुड़िया के रोने की आवाज से कोमल की लाश तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं, मेरी गुड़िया मत रो, मत रो, चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन चुड़ैल जैसे ही गुड़िया को उठाने लगती है, वो उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ? इसे भूख लगी है और माँ इसे यहाँ तड़पने को छोड़ गई। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है। क्यों मोहना डार्लिंग, मजा आया पीकर? तुम तो आज बहुत खुश होगी, बला टली। ये सब देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे ही उन्हें मारने जाती है, वो मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है। खा पी कर दोनों सो जाते हैं। कोमल बाहर जाती है, टॉमी उसे देख लेता है। टॉमी, चलो जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे गुड़िया रो रही है, उसे उठाओ। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को कपड़ों से उठाकर घर में बिस्तर पर लिटा देता है। और दूध की बोतल को मुंह में पकड़कर गुड़िया को पिलाने लगता है। गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। ये इंसान तो तुम जानवरों से भी बदतर है। फिर अगली सुबह, अरे ये मनहूस गुड़िया अंदर कैसे आ गई?